Hello everyone, I hope you all are doing well. हम सभी चाहते हैं हम एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, सुखमय जीवन जिए और उसमें सुकून भी हो, यानी शांति भी हो, और इसके लिए हम प्रयास करते भी रहते हैं अपने अपने तरीके से। मगर ये खुशहाल ज़िंदगी है क्या, इसकी सबके लिए अलग अलग परिभाषा है। तो हम क्या करें, अपने जीवन को किस तरह सुखमय बना सकते हैं, इस बारे में मैं क्या सोचती हूँ और किस तरह एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए क्या कर सकती हूँ, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हमारी सुखमय जीवन की परिभाषा क्या है। मेरा तो यही मानना है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है उसे और बेहतर कर सकें और अधिक बढ़ा सकें, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें, और लेकिन साथ साथ जो अभी है उसका आनंद लेना न भूलें। अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ उसका आनंद लेना न भूलें। अक्सर क्या होता है, या तो हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में, क्या क्या नहीं कर पाए उसके सिकवे शिकायत में ज़िंदगी निकाल देते हैं, या हाय राम भविष्य में क्या होगा। वर्तमान को हम भूल ही जाते हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में जो सुकून नहीं होता है उसका मुख्य कारण यही है कि हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। प्रेजेंट में जीना सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक कारण क्या होता है कि हम अक्सर तुलना बहुत करते हैं औरों से। उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है, उसके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है। तुलना करने से कुछ भी नहीं होता, सबको अपने अपने किस्मत का मिलता है। और बहुत बार ये जो रिग्रेट रहता है कि भाई मेहनत तो हम भी करते हैं, रिग्रेट करने से नहीं होगा अगर सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, अगले का शायद मेहनत करने का तरीका अलग हो, उसके अपने पुण्य होंगे, उसके अपना तरीका बेहतर होगा। दौड़ते सभी हैं, हो सकता है हम गलत दिशा में दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ये सोचे कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, उसका रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता। अपनी दिशा सही कीजिए, हो सकता है हमारी दिशा गलत हो, मैं तो यही मान लूँ। और सबसे एक जो विचित्र चीज़ लगती है वो मुझे ये लगती है कि बहुत से लोग सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ उनके अपने उन्हें महत्व नहीं देते, उनके उस प्रभुत्व को नहीं स्वीकार करते, बस उन्हें ऊंचा नहीं समझते, उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं कि हम तो इतने ऊंचे, हमारी बिना मदद के ये कैसे जी सकता है, कैसे बिना जी हुजूरी के रह सकता, और उसके लिए शाम दाम दम वेद कुछ भी करेंगे। क्यों? ये तो बहुत गलत बात है। बंदा अच्छा ही तो है, अगर हमारी मदद नहीं ले रहा, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, उसे जीने दें। क्यों हम चाहें कि वो हमारे सामने झुके? बल्कि हम तो बोलते हैं हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि किसी के सामने हमारा सर झुके नहीं। अगर हम अपना सर नहीं झुकाना चाहते तो दूसरों का क्यों झुकाएं? नहीं, सर झुके तो इबादत के लिए झुके, ईश्वर के सामने झुके, भगवान के सामने झुके। जिस किसी को भी आप अपने बुजुर्गों के सामने भी झुके तो सम्मान से झुके, मजबूरी में नहीं। ये चीज़ का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किंतु परंतु अगर कोई ऐसा हमें फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, सर नहीं झुका रहे, हमें कष्ट दे रहा है, तो हम क्या करें? मैं क्या सोचती हूँ, अगले कुछ मिनट हम इसी विषय पे बात करेंगे। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, कोई अगर हमारे सुखमय जीवन में या हम अपना सर उठा के जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें रोड़े अटकाता है, हमें अपमानित करता है, या हमारे अपनों के बारे में कुछ गलत कहता है, तो बहुत सरल है। सबसे पहले आप दुखी न होकर ये तय करें कि वो ऐसा करने वाला हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, माने उसके होने न होने से क्या वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर वो न हो हमारे ज़िंदगी में, हम उससे बात न करें तो क्या होगा हमारा? तो आप देखेंगे 80% लोग ऐसे होंगे जो आपसे खराब व्यवहार करते हैं कि उनका आपसे डायरेक्ट कोई ऐसा सच रिश्ता ही नहीं है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना हम ऐसे 80% लोगों को
अपने जीवन से, उनकी सोच को, जब उनकी सोच हमें तकलीफ़ दे रही है, उनकी बातें हमें तकलीफ़ दे रही है, तो उस सोच को ही, उनकी बातों को ही हम अपने से अलग कर दें, उनसे एक दूरी बना लें, तो 80% सुकून तो ऐसे ही आ जाएगा। अब बचते हैं 20%, वो होते हैं हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, या जीवन साथी के जो एकदम क्लोज अपने हैं, वो भी अगर हमें अपना समझते हैं, तो ये सब अब इन रिश्तों में, इन्हें हम टाल नहीं सकते, उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। जाहिर बात है, अगर हमारा जीवन साथी हमसे कटु शब्द कहता है, या हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, तो हम उन्हें तो जीवन से बेदखल नहीं कर सकते, ना ही करना भी चाहिए। तो क्या करें? ऐसे के एक तो पहले तो ये कारण खोजें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर आप पाएंगे एक कारण ये होता है कि बंदा, कई बार माता पिता और कई बार बच्चे, जो खुद जीवन में एक नाकामी अगर उन्हें मिली होती है, असफलता या कुछ चीज़ें जो उन्हें कष्ट देती है, वो चाहते हैं ये सामने वाला को वो तकलीफ़ ना हो, यानी हमारे बच्चे को वो तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो बच्चे को बार बार टोकते हैं, तुम ऐसा मत करना नहीं तो तकलीफ़ होगी, एंड वाइस वर्सा। बच्चे भी कई बार देखते हैं माता पिता को पूरे जीवन बहुत तकलीफ़ हुई, उनकी कुछ सोच के कारण, उनके कुछ अच्छाइयों के कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, तो अंदर में एक आक्रोश आता है, तो वो उन्हें टोकते हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों किया। या बच्चे को माता पिता बार बार कहते तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना, लेकिन बार बार कहने से, और कई बार हमारे कहने का तरीका सही नहीं होता। जीवन साथी के साथ भी यही होता है, हम उसका भलाई चाहते हैं मगर करने का तरीका सही नहीं होता, तो वो हर्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, बच्चे भी हो, माता पिता हो, जीवन साथी हो, या हमारे जो अपने हैं वो। तो सबसे पहले तो ये देखें कि उनका तरीका सही नहीं है या उनका इंटेंशन। तो आप अगर तरीका सही नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, मन ही मन घुटने से या तकलीफ़ लेने से या अपने दुखों को किसी और से शेयर करने से बेहतर है कि हम उन्हें अपने सामने बैठाएं और उन्हें प्यार से समझाएं कि आप शायद हमारे भले के लिए ही बोल रहे हो, मगर आपकी बातें बार बार मुझे अपमानित महसूस करवाती है, तो आप इस तरह बार बार न बोलें, बोले भी तो कभी कभी अकेले में बोलें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा। वो आपको अगर इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी भाषा भी सुधार लेंगे, अपनी सोच भी, या उन्हें भी ये कहे कि जो बीत गया अब उस समय को हम नहीं ला सकते, उस पास्ट को लेके बार बार डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे बच्चे, चाहे जीवन साथी। पास्ट इज़ पास्ट, इस चीज़ को समझाएं, सभी को समझना चाहिए कि उसके बारे में डिस्कस करें। अब हम किसी अपने रिश्तेदार को हम नहीं मजबूर कर सकते कि मैंने आपका पूरे जीवन किया, अब आप मुझे सम्मान दीजिए। तो इसको लेके हम अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को या अपने बच्चों को कहें, दुख प्रकट करें, तो क्या फ़ायदा। भूल जाइए, जो नहीं करता नहीं किया, पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर में क्या करना वो तय करें। और तो ये देखेंगे कि आप जो घर में कटुता है या घर में जो सुकून छीन रहा है आपका, घर की शांति भंग हो रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल आने लगेगी। तो इसी तरह कई और एक जो बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, दूसरा कारण कि पहला तो यही कि आप अपने, जैसा मैंने कहा, जो भी आपके साथ आपका अपना है उसे बैठाएं, समझाएं, तो आप देखेंगे घर में शांति लौट आएगी। दूसरा कारण क्या है उस विषय पे भी मैं आपसे बात करूँगी, प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, दूसरा कारण होता है एक आर्थिक, जो हम होते हैं आत्मनिर्भर नहीं होते वो, और एक अपने आप को हम कहाँ हैं, एट प्रेजेंट हमारा स्टेटस क्या है, वो हम स्वीकार नहीं पाते। और या कुछ लोगों को जो हमने खो दिया है वो अब हमारे बीच नहीं है, इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं पाते कि इट्स मी, वाई विद मी। इस सोच के कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत से क्लेश होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हम क्या हैं, क्या थे, या तो वही सोचते रहते हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे थे, या हमारा ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर कोई अभी बोल रहा है तो हो जाएगा। इस सोच के कारण बहुत से तकलीफ़ें हैं। हमें ये चीज़ को मान लेना चाहिए कि अभी हमारी स्थिति क्या है,
जैसे उदाहरण देती हूँ, पहले हम शक्तिशाली थे, अब नहीं। अब फिजिकली हमारा क्या है, हम कितने स्वस्थ हैं, कितने फिट हैं, इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए। फाइनेंशियली पहले क्या स्टेटस था वो नहीं मायने रखता है, या भविष्य में हम क्या कर पाएंगे, नहीं, अभी एट प्रेजेंट क्या है। और इस प्रेजेंट स्थिति को देख के अगर कोई हमें ख़राब समझता है, नीचा समझता है, तो दुख नहीं करना, हाँ है अभी, उसको स्वीकार कीजिए। और कमियों को अपनी, और जैसे खोने का, आज इसलिए कह रही हूँ, जैसे जीवन साथी को खोने का 3 साल हो गए, अभी भी स्वीकार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि वो अब मेरे साथ नहीं है। इस सच्चाई को मानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग चले गए वो अब नहीं आएंगे। हमें इस चीज़ को मान के, और उनका कौन अब उनके बारे में क्या सोचता है, उससे उभर के वो नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन हमारी यादों में है, हमारे साथ है। इस विश्वास को रखना होगा। अगर ईश्वर को हमने नहीं देखा और मानते हैं वो हमारे साथ है, तो जो हमारे अपने नहीं हैं वो भी अभी हमारे साथ हैं। इस बात को आप मानिए कि वो हमारे साथ हैं और रहेंगे, तो आप देखिएगा एक पॉजिटिव थॉट आ जाएगा, और हम उस विश्वास को, तो हमारी ज़िंदगी में शांति लौटने लगेगी। तो जो हमारे साथ हमारे अपने हैं उनके भी, तो हमारी कमियों को हम ओवरकम करने का प्रयास करेंगे। क्या है अभी हम इस चीज़ को अगर हम मान लें, और हमारे अपनों की भी करंट स्थिति क्या है उसको हम स्वीकार कर लें, उसके साथ जीना सीख जाएं कि वाई विद मी की जगह इट्स विद मी, इट्स मी, ये मान के अगर हम चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में शांति, सुकून आ सकता है। और वो जिसे कहते हैं ना, चलो सुकून से जिया जाए। जो लोग हमें अपमानित करते हैं या कष्ट पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहा है, तो हम उनसे दूर रहने का प्रयास कर पाएंगे, संभव है ये। अब एक लास्ट बचता है, तो हम इससे अपने आप को बेटर करने के लिए क्या करें। जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया वो आपसे शेयर करती हूँ, और आशा करूँगी आप लोग भी मुझे सुझाव दें, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत कुछ बेटर करने के लिए करना है। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, मुझे तो एट प्रेजेंट यही लगता है, बेटरमेंट के लिए हमेशा ऑप्शन रहते हैं। जैसे अपना ही कहती हूँ, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो क्यों हो गया की जगह जो कमियां हैं उन्हें हम बैलेंस डाइट से, अपने सिस्टमेटिक खाना खा के, एक्सरसाइजेज करके, रेगुलर टाइमली खाना खा के अपने स्वास्थ्य को बेटर करने का प्रयास करें, ताकि हम जो अभी तक जहाँ पहुँच गए ठीक है, उससे बेटरमेंट की ओर करें। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ जो है हमारे माता पिता, जीवन साथी, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। फिजिकली फिट रहने का, अपनों को फिट करने का जो भी कुछ कर सकते हैं करें। और उसके ऊपर तो सीख के ही इन 3 सालों ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत से वीडियो डाले हैं, जो भी आपको सूट करे, बैलेंस डाइट वगैरह का, तो उस तरह हम अपने आप को फिजिकली फिट करने का प्रयास करें, रखने का। मेंटली स्ट्रेस लेवल कम करने के भी बहुत से तरीके हैं, उन स्ट्रेस लेवल को कम करें। अनुलोम विलोम, अपने आप को और स्वयं की ओर लौटना, लेट के लंबी सांसें लेके सोचना, सब ठीक है, हेल्प करता है। स्ट्रेस लेवल मेंटली आप अपना खुद कर सकते हैं। दवाइयों से, इंसोमिया मुझे भी है, दवाइयों से ठीक होती है, कुछ घंटों के लिए नींद आती है, मगर इन चीज़ों से ओवरकम करना है तो आपको खुद को प्रयास करना होगा, खुद में विश्वास लाना होगा। साथ ही साथ अगर आपका अपना कोई इस दौर से गुजर रहा है तो उसका विश्वास बनिए, उसे भी विश्वास दिलाइए। उसे कोसने से या उनका क्या गलत हो गया वो नहीं, उन्हें आप प्रयास कीजिए, अरे कुछ नहीं, सब ठीक होगा, ये विश्वास रखिए। फाइनेंशियल स्टेटस भी जो है उसे मान लीजिए अभी ये है, इसे बेटरमेंट के लिए प्रयास करिए। जो आपके अपने हैं वो हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा, ये तो स्वयं कोई रास्ता सीखिए। और अभी तो इतना पूरे विश्व का ही फाइनेंशियल स्टेटस डगमगाया हुआ है, तो अगर हमारा भी कुछ डाउन है तो घबराना क्या, जाने तो जहाने, फिर प्रयास करेंगे। जो भी हमारे में गुण हैं उन्हें पहचानें, उन्हें डेवलप करें, और कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। और भी अगर कुछ भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का प्रयास करें और खुद रास्ता खोजें। जैसे बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें, हमेशा सोचते रहते हैं जीवन साथी चयन में हो,
भविष्य में आगे बढ़ने में हो, जो चले गए उनके बारे में सोच के, रिश्तेदारों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। हल खोजिए, नहीं मिल रहा है तो अवॉइड कीजिए उन रिश्तों को, उन चीज़ों को जो आपको कष्ट देती है। वही लास्ट में फिर यही कहूँगी कि सुकून से जीना है तो उनसे दूर रहना होगा जो हमें अपमानित करते हैं, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, और उन पे प्यार से उनके साथ, उन पे विश्वास रखना होगा जो हमारे साथ है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि उनका साथ बना रहे और हम उनके लिए हिम्मत बने। इसके लिए खुद में आत्मविश्वास जगाए, साथ हिम्मत से जीना सीखना होगा और अपनों को सिखाना होगा। ये दौर भी गुजर ही जाएगा, जो चले गए वो नहीं आते, फिर कहूँगी, लेकिन अगर हम माने कि वो हमारे साथ हैं तो वो रहेंगे। अगर ईश्वर को मानते हैं तो ये भी मानिए कि वो भी हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे, और महसूस होता है कि वो साथ हैं। और जो है उनकी मंगल कामना कीजिए, उनके लिए हमेशा चाहे कि वो सुखी रहें, एक दूसरे का साथ दें, साथ बनाए रखें। आई होप आपको मेरे थॉट्स ज़रूर अच्छे लगेंगे और आप परिवार को बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को चैनल से जोड़िए, सुझाव भी दीजिए किस विषय पे हम बात कर सकते हैं। Stay safe. Thanks for listening. Thanks for watching. God bless us all.